नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव आयोग के खिलाफ केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई है। इसके अलावा तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तमाम राज्यों में कैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं और एसआईआर पर क्या गंभीर सवाल उठे हैं। एसआईआर करने वाले कर्मचारी चुनाव आयोग के खिलाफ ही बगावत पर क्यों उतारू हैं। तमाम राज्यों से किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जो इस बात को दिखाती हैं कि ज्ञानेश कुमार जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पहले बात करते हैं कि तमिलनाडु से क्या खबर सामने आई है, दक्षिण भारत से क्या खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब एसआईआर को लेकर दक्षिण भारत में विरोध बढ़ता जा रहा है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल के बाद अब केरल और तमिलनाडु में भी विरोध तेज हो गया है। तमिलनाडु में बीएलओ से लेकर तहसीलदार स्तर तक के अधिकारी मंगलवार से बॉयकॉट पर चले गए हैं। तमिलनाडु राजस्व कर्मचारी संघों ने स्पष्ट कहा कि वो भारी वर्कलोड, कम स्टाफ, कम समय सीमा का दबाव, अधूरी ट्रेनिंग और मेहनताने की समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग नहीं करेंगे। यानी चुनाव आयोग ने जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का फैसला किया वही विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं। बहुत जगहों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके अलावा क्या खबर सामने आ रही एसआईआर को लेकर, केरल सरकार ने आपत्ति जताई है और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा दिया है। केरल सरकार ने एसआईआर को स्थानीय निकाय चुनाव तक स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार का कहना है कि एक ही समय में स्थानीय निकाय चुनाव और एसआईआर दोनों कराना बेहद कठिन है। इससे प्रशासनिक कामकाज पर दबाव बढ़ेगा और दोनों प्रक्रियाओं की गुणवत्ता प्रभावित होगी। चुनाव आयोग के अनुसार 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं और 98.32% वोटर्स तक फॉर्म पहुंचा दिया गया है। तो चुनाव आयोग का दावा है कि 50 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन समस्याएं बहुत आ रही हैं। कई राज्यों में तो ऐसे हालात हो गए कि कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा कि अपने विभाग की नौकरी करें या चुनाव आयोग की। और बच्चों की शिक्षा का क्या हाल हो रहा है। राजस्थान की खबर आप देखिए, अखबार की हेडलाइन आप देखिए। अखबार में साफ छपा है कि बहुत सारे स्कूलों में टीचर गायब हो गए हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने ड्यूटी पर लगा दिया है। अब बच्चों का भविष्य जाए भाड़ में। क्या यह टीचर्स की जिम्मेदारी है? जब हाफ ईयर एग्जाम आने जा रहे हैं, पढ़ाई का टाइम है, वहां अध्यापक एसआईआर कराने में लगा दिए गए हैं, तो क्या ऐसे हम विश्वगुरु बन पाएंगे? जहां स्कूलों का बंटाधार हो रहा है और टीचर्स की जिम्मेदारी लगा देगी कि भैया फॉर्म भरवा के लाओ और वोट बनवाओ। तो क्या यह प्रोफेशनल तरीका है? क्या ऐसा करना चाहिए? तमाम बुद्धिजीवी ये सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा एसआईआर को लेकर किस तरह की खबरें सामने आ तमिलनाडु और केरल के अलावा तमाम राज्यों में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो एसआईआर पर गंभीर सवाल उठाती हैं। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक लेटर साझा करते हैं। एक शिकायत की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, उसे शेयर करते हुए भूपेश बघेल क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये बिल्कुल सत्य है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो भी बीएलओ भाजपा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हो रहा है। स्वतंत्र रूप से काम कर रही महिला बीएलओ को भाजपा के पार्षद परेशान कर रहे हैं, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। एसआईआर का षड्यंत्र बहुत बड़ा है। तो भूपेश बघेल आरोप लगाते और एक कांग्रेस कार्यकर्ता का लेटर साझा करते। इसमें क्या बताया गया है? इसमें थाना प्रभारी को एक शिकायत दी गई है और एफआईआर में क्या कहा गया है? शिकायत में कहा गया है कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ता आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 16/11/25 को मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के अंतर्गत पुरानी बस्ती क्षेत्र में शासकीय बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाता संबंधी कार्य किया जा रहा था। उक्त कार्य में सहयोग करने हेतु मैं बीएलओ की टीम के साथ उपस्थित था। यानी तमाम पार्टियों के एजेंट रह सकते हैं साथ में सहयोग करने के लिए, ये चुनाव आयोग ने प्रावधान किया है। तो उसी के तहत कांग्रेस का एक कार्यकर्ता साथ में था। आगे वो क्या कहता है? इसी दौरान पुरानी बस्ती के पार्षद श्री अंबर अग्रवाल द्वारा बीएलओ को खुलेआम डराया धमकाया गया, उन्हें कार्य करने का दबाव बनाया गया। आगे शिकायत में लिखा गया है कि बीएलओ को बोला गया कि कांग्रेस वालों के साथ मत घूमो, इनसे अलग हो जाओ, इन्हें साथ मत रखो। और आगे लेटर में यह भी लिखा गया है कि इस डांट फटकार के कारण महिला बीएलओ रोने लगती है और वीडियो होने का भी दावा किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि हमारे पास इसका वीडियो है। 158 भाग संख्या की मैडम बोल रही हूँ मैं। हाँ, बीएलओ हूँ। यहाँ 158 भाग संख्या में पार्षद ने मुझे धमकी दी है कि आपके नाम से मैं विधायक को रिपोर्ट करता हूँ। हाँ, यहाँ का अंबर अग्रवाल है 158 भाग संख्या का। सुनिए, आप मेरी बात पहले सुनिए सर। मैं मानसिक रूप से रोगी हो गई हूँ, मेरा बात आपको सुनना पड़ेगा पहले।
वो मेरे से बहुत बदतमीजी से बात किया है। मैं सुन लिया, पूरी बात समझ गया। मेरी बात सुन। आप मुझे मत समझाइए सर, मैं उनका नंबर दे दूं, आप उससे बात करिए। कल के डेट में मेरे ऊपर कुछ होता है या घटना दुर्घटना होती है तो आप उसके जिम्मेदार आप लोग रहेंगे, मैं लिखित में दे दूंगा। तो इस तरह क्या दबाव बनाया जाएगा चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर, यह कांग्रेस ने सवाल उठाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया है कि जिस दबाव में बीएलओ काम कर रहे हैं उसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं। वो कहती है एसआईआर से जबरदस्त वोट चोरी की जा रही है, इसीलिए खूब दबाव बनाया जा रहा है। इसी भारी दबाव के चलते 3 बीएलओज ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान में मुकेश जहांगीर ने, केरल में अनिश जॉर्ज ने, मध्य प्रदेश में उदय भान सिहारे ने। यह कैसी जानलेवा कार्रवाई है ज्ञानेश जी? तो सुप्रिया श्रीनेत सवाल उठा रही हैं कि बीएलओ पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है। इसीलिए तमाम बीएलओ प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। कई कहते कि भैया हम इतने स्किल नहीं है, 2-4 दिन के ट्रेनिंग सेशन से बात नहीं बनती, एकदम से ऐसे नहीं हो जाए कि दिन में इतने फॉर्म भर सके ऑनलाइन। तो ये भी बहुत सारे पुराने कर्मचारियों की शिकायत है। इसके अलावा वर्किंग आवर्स को लेकर शिकायत है कि इतने घंटे काम करें, टाइमलाइन दी जा रही है, प्राइवेट कंपनियों की तरह टारगेट दिया जा रहा है, इस समय सीमा के अंदर इतने फॉर्म भरने हैं। तो उस दबाव को झेलने में मुश्किलें आ रही। तमाम राज्यों से बीएलओ की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस राजस्थान से एक और वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस ने यह बीएलओ का वीडियो शेयर किया है जिसमें एक व्यक्ति का वोट कट जाता है, नाम काट दिया जाता है और बीएलओ से जब शिकायत लेकर पहुंचता है तो उसके बाद बीएलओ कहती है कि जो यहां आकर फॉर्म लेगा तो ले लेगा वरना नाम कट जाएगा, जबकि बीएलओ की जिम्मेदारी है घर घर जाकर फॉर्म वितरित करना। अब व्यक्ति क्या कहता है, कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर किया है, जरा देखिए। ये वीडियो हमने खबर के रूप में आपको दिखाया भी था सुबह। इस वीडियो में क्या होता है जरा सुनिए। नाम क्यों काटा मैडम? आपने नाम क्यों काटा? आप वहां गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, और मैं वहाँ गई भी। आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी। बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था। यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। आप ही वोट काटोगे, हाँ? काम चलेगा। पहले आपने इनके काटे तब आपका बड़ा। ये हम कहाँ तक जाएंगे? ये आपको अंदाजा नहीं है। अभी आप बताइए। मैं आपको इतनी सारी वो देने के उसमें नहीं हूँ। तो कौन देगा? हम कुछ हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम ये कह रहे हैं एक घर के अंदर ये आपने सूचना आप बीएलओ हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? ये सही तरीके थोड़ी है। आपको ये तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट नहीं है उसके बाद वोट काटोगे। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर ये किसका काम था कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फील्ड में? बिल्कुल। आपका? और उसमें साथ में आपका? मैडम मैंने पूछ रहा सवाल, वो बताइए आपका काम था, कौन करेगा? आप करोगे। आप घर क्यों नहीं आए? पहली बात तो ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वो किराएदार है? ये पूरा टारगेट बना रखा है इन्होंने नाम काट। कितने नाम काटने का टारगेट है आपके पास? तो आसिफ मकबूल, जिनका वोट काटने का आरोप लगाया गया है, वो जाकर दफ्तर में बीएलओ से मुलाकात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। इसे लेकर कांग्रेस कहती ये है एसआईआर का खेल। जयपुर में बीएलओ ना वोटर के घर गई, ना फॉर्म दिया, फिर भी वोटर और उसके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। एसआईआर में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, कारण पूछने पर झूठ बोला जा रहा है। वोट का अधिकार छीनना संविधान पर हमला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर। जगह जगह से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। सवाल ये उठता है, इतनी हड़बड़ी में एसआईआर करने की जरूरत क्या है? 12 राज्यों में एक साथ क्या जरूरी है? बारी बारी से भी किया जा सकता है। जैसे कई राज्यों में तो अभी चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ है, राजस्थान को भी ज्यादा समय नहीं बीता है। तो ऐसी क्या आफत आन पड़ी है इन राज्यों में? क्या बाद में एसआईआर नहीं कराया जा सकता था? चुनाव आयोग एक एक राज्य करके तसल्ली से भी काम कर सकता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।